नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। यूं तो नेता चुनाव के समय पर, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद में और चुनाव की जीत में और चुनाव की हार में कई प्रकार की बातें करते हैं, कई सारी बातें करते हैं और उन बातों को समय के साथ साथ धीरे धीरे वो नेता भुला देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को हम एक ऐसी नेता के रूप में देख रहे हैं जो बात कहती है तो उस बात को करके दिखाती है। ऐसी नेता के रूप में ममता बनर्जी को हम देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने, बीजेपी ने नंदीग्राम के अंदर उनको धोखे से हराया है, इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में जाएंगी। ये ममता बनर्जी ने ऐलान करके कहा था 4 मई को, और आज ममता बनर्जी हाईकोर्ट में पहुंच गई है। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के अंदर अपनी याचिका दाखिल कर दी और उस याचिका के ऊपर जो है वो सूचीबद्ध हो गई है और आज ही के दिन 18 जून को उस पर सुनवाई होनी है हाईकोर्ट के अंदर। यानी ममता बनर्जी ने जो बात 4 मई को कही थी, 18 जून को वो होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे ऐसे नेता होते नहीं हैं कि जो बात कहते हैं उसको समय के साथ साथ भुला देते हैं, और ममता बनर्जी ने भी बहुत कुछ पा लिया है। ये सच है कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में हारी जरूर, लेकिन फिर भी उन्होंने पाया बहुत कुछ है, बहुत कुछ पा लिया है। मुकुल रॉय की वापसी हो गई है और 20-25 विधायक जो हैं वो वापसी कर रहे हैं, और बीजेपी के 2-3 सांसद जो हैं वो वापसी कर रहे हैं। एक प्रचंड जीत हुई है, पूरे देश भर में उनकी वाहवाही है। लेकिन ममता बनर्जी अपने शब्दों पर अभी भी कायम है। उन्होंने कहा था कि मैं हाईकोर्ट में जाऊंगी और वो हाईकोर्ट में पहुंच गई है। ये खबर आप देखिए, आज तक की खबर है। नंदीग्राम सीट की चुनावी प्रक्रिया को सीएम ममता ने दी हाईकोर्ट में चुनौती। सुनवाई कल, ये कल की खबर थी, आज सुनवाई है। आज 18 जून को सुनवाई होनी है। तो सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट की पूरी चुनावी प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। इसको लेकर बीजेपी का नेता अमित मालविया, आईटी सेल का जो हेड है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाना जिसका काम है, वो कह रहे हैं कि 2 बार ममता बनर्जी को हारते हुए देखना दिलचस्प होगा। बताइए, ये अभी भी ममता बनर्जी को हारते हुए देखने का ख्वाब पाले हुए हैं। जिस ममता बनर्जी ने एक व्हील चेयर पर बैठ करके 200 रुपए की चप्पल पहन करके, 400 रुपए की साड़ी पहन करके इतने भारी भरकम प्रचार को लात मार करके खेला कर दिया, ये कह रहे कि 2 बार ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हारते हुए देखना दिलचस्प होगा। हंसी आती है इस प्रकार की सोच पर, और क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए, नंदीग्राम की चुनावी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीएम ममता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, याचिका सूचीबद्ध हो गई है। हाईकोर्ट में कल 18 जून को इसकी सुनवाई होगी। ममता बनर्जी के इस कदम को बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जो प्रतिक्रिया हम बता चुके हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से ये खेल क्या है। दरअसल ममता बनर्जी 2 मई को जब नतीजे आ रहे थे, तो नतीजों में हम भी लाइव आपको वो नतीजे बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में 2 मई को दीदी को नंदीग्राम के अंदर जीता हुआ दिखाया जाता है। बताया जाता है कि बाकायदा 1900 कुछ वोटों से ममता बनर्जी जीत गई है। लेकिन उसके बाद में करीब शाम 6 बजे के आसपास बताया जाता है कि ममता बनर्जी हार गई, ये कहा जाता है। लेकिन उसके बाद में ममता बनर्जी जब पत्रकारों के सामने आई तो उन्होंने बड़ी परिपक्वता का परिचय देते हुए कहा कि जो भी नतीजे आए हैं हम उनको स्वीकार कर रहे हैं, और जो भी नतीजे नंदीग्राम के अंदर रहेंगे हम उनको भी स्वीकार करेंगे और वहां पर भी देखेंगे क्या कुछ हुआ है। ये 2 मई को पत्रकारों के सामने ममता बनर्जी ने कहा। लेकिन उसके बाद में उन्होंने 4 मई को, 2 दिन बाद में 4 मई को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो खबर हमने आपको तब भी दिखाई थी। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि एक चुनावी अधिकारी है नंदीग्राम के, उन्होंने उनको मैसेज भेज करके कहा है कि आप रीकाउंटिंग की मांग मत करिए। ये रिटर्निंग अधिकारी जो नंदीग्राम विधानसभा के बनाए गए थे, उनकी तरफ से मैसेज किया गया था कि आप रीकाउंटिंग की, दोबारा से गिनती करवाने की मांग मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी जान चली जाएगी, मेरी छोटी बच्ची है उसको मार दिया जाएगा। यह कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, नंदीग्राम के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है। तभी ममता बनर्जी ने कहा था कि हम इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने बाकायदा वो मैसेज पढ़ करके सुनाया था। तब बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ममता बनर्जी शायद पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इस प्रकार की छोटी हरकत कर रही है, लेकिन वो बात अब जो है वो सच साबित हुई। आप एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा ममता बनर्जी का फिर से सुनिए, किस तरह से ममता बनर्जी कह रही है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको क्या कुछ कहा और अब वो क्या करेंगी। ममता बनर्जी को आप एक बार सुनिए। नंदीग्राम কি লিখছে তার একজন পরিচিত একজনকে, কে কাকে লিখেছে বলবো না, বড়, এটা কাল রাত্রির 11টার আরো কি লিখছে দেখুন। Sir, it is not my preview. I think Parview bolte cheyeche. Sir, please save me. My family will ruin. I have no other option but to commit suicide. Life threat is coming. I may be murdered. I had nothing to do. Please forgive me. I have a little daughter. মানে রিটার্নিং অফিসার বলছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোয়েশ্চেন। তার মানে বুঝতে পারছেন কি হয়েছে, সব জায়গায় এক ফল আর একটা জায়গায় হঠাৎ 8,000 ভোট হয়ে গেল 0। 4 ঘন্টা যেটা সার্ভাইয়ার আছে সেটাকে পুরো ডাউন করে রেখে দিয়েছিল। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी एक ऐसे नेता के रूप में उभर रही है जो कह रही है उसको डंके की चोट पर करके दिखा रही, देर सवेर 2 महीने 1 महीने के अंदर उसको करके दिखा रही। और जो बात हम लगातार कह रहे थे कि बीजेपी के 20 विधायक 25 विधायक उनके संपर्क में है, वो शामिल होंगे, वो बात भी सच साबित हो रही है। हाईकोर्ट में जाने की बात ममता बनर्जी ने कही थी। हमने कहा था कि यहां पर ममता बनर्जी की जो हार हुई है उसमें कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई है, तब ममता बनर्जी ने भी इसकी घोषणा की थी, वो बात भी अब हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी संदेश दे रही है, एक संदेश दे रही है ममता बनर्जी खुल करके देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों को और देश के तमाम नेताओं को। क्या देश के और नेता इस संदेश को समझ पा रहे हैं? ममता बनर्जी खुल करके ऐलान कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा और हम डरने वाले नहीं हैं, जो डरेगा सो मरेगा। हम लड़ेंगे, लड़के और लड़कर के मरने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए हम तैयार नहीं। इस बात का ममता बनर्जी खुल करके ऐलान कर चुकी है। ममता बनर्जी इस तरह से लगातार अपने आप को एक राष्ट्रीय छवि के रूप में प्रस्तुत कर रही है और देश के लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर रही है कि अगर ममता कर सकती है तो बाकी नेता क्यों नहीं कर सकते। ये एक उदाहरण ममता बनर्जी पेश कर रही है। और क्या बाकी नेता, और खास करके उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रियंका गांधी, क्या मायावती और क्या अखिलेश यादव, ये नेता, क्योंकि इन्हीं के ऊपर दावेदार है, सबसे ज्यादा अखिलेश यादव के ऊपर दावेदार है, क्या ये नेता भी इस संदेश को समझ पाएंगे? और इसी तरह से जिस तरह से ममता बनर्जी लड़ी है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये नेता इसी तरह से लड़ेंगे या हथियार डाल देंगे, बीजेपी के सामने सरेंडर कर देंगे, बीजेपी को एक तरफा जो है जीतने का मौका दे देंगे, या इसी तरह से जीत को उनके मुंह के अंदर से छीन करके लेकर के आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल ममता बनर्जी हाईकोर्ट में पहुंच गई है, चुनौती दे दी है अपनी हार को लेकर के, क्योंकि डंके की चोट पर वो कह रही है कि कोई व्यक्ति अगर पूरा प्रदेश जीत रहा है तो एक सीट कैसे हार सकता है। और इसीलिए ममता बनर्जी हाईकोर्ट में पहुंच गई। बड़ा सवाल यही है कि हाईकोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है, वो सबसे दिलचस्प होगा। वो हाईकोर्ट का फैसला वो भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।